देखो बेसिकली कार्तेशियन परिपाटी क्या होती है, आपका कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या आपका कौन सा लेंस हो, अवतल लेंस हो, जब भी आप प्रतिबिंब निर्माण करते हैं तो कार्तेशियन परिपाटी के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। बेसिकली देखो जैसे कि मान लेते हैं ये क्या आपका प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ आपकी क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है ए बी, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है बेसिकली यहां पर बन रहा है ए डैश बी डैश। अब जहां कहीं भी आपको दूरी लिखनी होगी तो देखो बेसिकली प्रकाशिक केंद्र ओ से प्रतिबिंब तक की जो भी दूरी होती है वो क्या मानी जाती है, v मानी जाती है, और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या मानी जाती है, बेसिकली u मानी जाती है। बेसिकली सेम टू सेम यही यहां पर होता है। यदि आपका क्या हो, प्रकाशिक केंद्र हो, यहां पर क्या रखी हो, कोई वस्तु रखी हुई हो, तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, आपका इस प्रकार से बनेगा, ये होगी आपकी वस्तु। तो बेसिकली प्रकाशिक केंद्र ओ से ये क्या है आपकी वस्तु, यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी u हो जाएगी। और प्रकाशिक केंद्र O से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी V हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि जब आप दूरी लिखते हो तो केवल आपको V लिख देना रहता है, U लिख देना रहता है, साथ ही साथ कुछ चिन्हों का भी उपयोग करना रहता है। आपको किसका उपयोग करना रहता है, चिन्हों का उपयोग, या तो प्लस लेना पड़ता है, आपको माइनस लेना पड़ता है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। देखो जो सबसे पहला नियम है वो ये कहता है कि आपको जितनी भी दूरियां मापनी है, चाहे आप दूरी मापो प्रतिबिंब की या मापो बिंब की, आपको कहां से मापनी रहती है, सदैव प्रकाशिक केंद्र से। जितनी भी दूरियां मापनी रहती है वो कहां से मापनी रहती है, प्रकाशिक केंद्र से मापनी रहती है। चाहे आप बिंब की दूरी देखोगे तो प्रकाशिक केंद्र से देखोगे, चाहे आप प्रतिबिंब की दूरी देखोगे तो प्रकाशिक केंद्र से, आपको कहीं से नहीं दिखनी। देखो यहां से मैंने कहां से मानो, u प्रकाशिक केंद्र से मानो, v कहां से मानो, प्रकाशिक केंद्र से मानो। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखना, यदि प्रकाश की दिशा में हो, आप किसकी दिशा में हो, प्रकाश की दिशा में हो, तो जो आपकी दूरियां होगी वो सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। यदि आप प्रकाश की दिशा में जा रहे हो तो दूरियां हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। अब बताओ कोई भी स्थिति हो, चाहे आपकी ये वाली स्थिति उत्तल लेंस की स्थिति हो, अवतल लेंस, हमेशा वस्तु यहां पर रखी होगी। वस्तु यदि हमेशा यहां पर रखी होगी तो प्रकाश सदैव कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। प्रकाश सदैव किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब कि प्रकाश सदैव किस डायरेक्शन में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। अब यदि प्रकाश सदैव इस दिशा में जाएगा तो हम इस दिशा में जितनी भी दूरी आएगी, इस दिशा में जितनी भी दूरी आएगी उसे क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। इसी कारण प्रकाशिक केंद्र से यदि हम इस दिशा में जाते हैं तो हम किसकी दिशा में जाते हैं, प्रकाश की दिशा में, और प्रकाश की दिशा में दूरी हमेशा क्या ले ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। इसी कारण उत्तल लेंस में जब भी आपका कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो जो आपका V होता है उसे क्या लेते हैं, सदैव पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, सदैव पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वो इस दिशा की ओर बेसिकली प्रकाश की दिशा में ही बनता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब कहां बनता है, वो बेसिकली पीछे बनता है दर्पण के। कहां बनता है, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस के कहां बनता है, पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी कहां है, इस दिशा में मापेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा कहां से मापते, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से हम इधर आएंगे, बेसिकली प्रकाश की दिशा है किस ओर है, उस ओर है। दूरी हमेशा क्या लेंगे, ऋणात्मक। प्रकाश की दिशा में दूरी धनात्मक, प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक। हम जा रहे हैं उधर, आपकी जो दूरी है वो आ रही है इधर, सदैव क्या लेंगे, निगेटिव। इस कारण ये होता है कि यदि प्रकाशिक केंद्र से आप इधर जाते हो तो हमेशा दूरी क्या ली जाती है, पॉजिटिव ले जाती है, क्योंकि प्रकाश की दिशा सदैव इस ओर रहती है। लेकिन यदि आप प्रकाशिक केंद्र से इधर जाते हो तो प्रकाश की दिशा उस दिशा में, आप जा रहे हो विपरीत दिशा में, तो सदैव क्या लेंगे, हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। इतनी बात आई समझ में। उत्तल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कहां पे बनते हैं, बेसिकली प्रकाशिक केंद्र से इस दिशा में ही बनते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिकली आपकी प्रकाश किरण आसानी से मिल जाती है। लेकिन एक परिस्थिति आती है जब हम आपकी वस्तु को F1 और किसके बीच में रखते हैं, O के बीच में रखते हैं। तो बेसिकली जो आपका प्रतिबिंब है ना वो कहां पर बनता है, यहां पर बनता है। वो यहां पर आसानी से नहीं मिलती, हमें इसे पीछे बढ़ाना रहता है तब मिलती है। तो बताओ वस्तु भी इधर रखिए, देखो वस्तु यहां पर रखिए, इसी दिशा में रखिए, प्रतिबिंब भी इसी दिशा में, तो दोनों ही क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे। तो आपको एक बात याद रखना है, उत्तल लेंस अवतल लेंस को छोड़ो, यदि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो V सदैव क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। लेकिन यदि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आभासी बना है, तो सदैव V क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इस बात को अच्छे से याद रखना है। और जो तीसरी है वो बेसिकली ये है कि ऊपर आप जितनी भी दूरियां लोगे, मुख्य अक्ष के ऊपर, वो सभी क्या होती है, धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे आप जितने भी दूरियां लोगे वो क्या लोगे, ऋणात्मक। हमेशा जो अवतल लेंस होता है वो कौन सा प्रतिबिंब बनाता है,
अवतल लेंस हमेशा बनाता है आभासी प्रतिबिंब। हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी। हमें मिलाना पड़ेगा उसे, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और यदि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो V को हमें सदैव क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव। और U को तो वैसे लेना भी रहता है हमें निगेटिव। बात आई समझ में? तो 2 है कि दूरी हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, और प्रकाश की दिशा बेसिकली प्रकाश की दिशा में जितनी भी दूरी है धनात्मक ली जाती है। और तीसरा क्या है? ऊपर लेना है पॉजिटिव और नीचे क्या लेना है? निगेटिव।